जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने परिवार क्रांतिकारी ज्ञान पर। आज मैं आप लोगों से एक अंग्रेजी का टॉपिक है जिसका नाम है वॉइस। वॉइस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। वॉइस जिसको लोग सामान्यतः एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के नाम से भी जानते हैं। अब क्या है वॉइस और क्या पढ़ने के पीछे रीजन है वॉइस का, ये मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। किस तरीके से वॉइस बनते हैं, किस किस सेंटेंस का हम लोग वॉइस बना सकते हैं। देखो, वॉइस का मतलब होता है जब हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में ऐसा होता है कि हम कर्ता पे जोर देते हैं, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, हम कर्म पे जोर देते हैं। जैसे शेर ने हिरन का शिकार किया, शेर ने हिरन का शिकार किया, ये होगा एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस बोलेंगे जब हम, तो बोला जाएगा कि शेर के द्वारा हिरन का शिकार किया गया। तो यही बस अंतर रहता है। तो हम लोग वॉइस को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। तो ये तो आप लोग इसके नाम से ही जानते होंगे। अब हम देखेंगे किन किन सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बनता है और किन सेंटेंस का एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस नहीं बनता है। हालांकि हम एक्टिव वॉइस बोल रहे हैं एक में, तो थोड़ा बाय मिस्टेक हो रहा है कि पैसिव वॉइस किनका नहीं बनता है और किसका बनता है। एक्टिव वॉइस तो दिए होगा, पैसिव वॉइस देखेंगे किनका बनता है और किनका नहीं बनता है। तो यहां पे मैंने लिखा पैसिव वॉइस, सही का चिन्ह लगा दिया, मतलब बनता है। अब पैसिव वॉइस यहां पे कट का चिन्ह लगा दिया तो नहीं बनता। तो देखो, ये बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं। बेसिक चीजों को हम देखेंगे तभी क्या होगा, यहीं पे हम जो है एक न्यू पर ही हम बड़ी इमारत बिल्डअप कर पाएंगे जब हमें न्यू हमारी मजबूत होगी। तो ये बेसिक चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है, और ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट का बनता है, और पास्ट कंटीन्यूअस का बनता है, और पास्ट परफेक्ट का बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। और साथ में एक में जोड़ दिया जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस का भी बनता, नीचे जगह नहीं बच रही इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया। तो इन सेंटेंसों का पैसिव वॉइस बनता है। अब देखेंगे किसका नहीं बनता है। तो देखो, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस रह गया है, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस, और पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस रह गया है, पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसका नहीं बनता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। ये यहां पे लिस्ट रहेगी, इनका बनता है पैसिव वॉइस और इनका नहीं बनता है। और एक और रह रहा है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब वाले जो होते हैं उनका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ध्यान रखना। तो ये आप लोग सेंटेंस तो समझते होंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे आ रहा है, तो हम एक बार इंट्रांजिटिव वर्ब वाले कौन से सेंटेंस होते हैं उनको भी हम जान लेते हैं। देखो, वर्ब दो प्रकार की होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने पास ऑब्जेक्ट रखती है, ट्रांजिटिव। और एक होती इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होगी, ऑब्जेक्ट रखेगी। इंट्रांजिटिव के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट होता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे आई
आई एम ईटिंग ए मैंगो। अब क्या होगा, देखो कैसे हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। हम वर्ब से क्वेश्चन व्हाट या हुज का करेंगे। अगर इसका उत्तर निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब से खाना हो गया, क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है, तो आम क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम कह रहे हैं आई एम गोइंग टू मार्केट। तो अब देखो गोइंग मतलब ये वर्ब है। अब वर्ब से क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट या हुज का, तो अर्थ नहीं आ रहा है, वेयर निकल रहा है, कहां जा रहा है, तो वेयर आ रहा है, तो इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका जो है पैसिव वॉइस भैया नहीं बनेगा। पर हम देखते हैं कि जो बोर्ड परीक्षा हमारी होती है, तो बोर्ड परीक्षाओं में इनका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। बाकी जनरल आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी देखेंगे उनमें इसका नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बाकी बोर्ड परीक्षा में ये पूछ लिए जाते हैं। तो ये वीडियो जो है, जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे हाई स्कूल के हो चाहे इंटर के हो, कोई भी बोर्ड हो जिसमें वाइज टॉपिक है, मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें वाइज टॉपिक है, उन सबके लिए लाभदायक होने वाला है। अब हम एक तरफ लिख रहे हैं एक्टिव वॉइस और एक तरफ लिख रहे हैं पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस पॉजिटिव है, जिसको सिंपल बोलते हैं, तो उसका पैसिव वॉइस कैसा बनेगा, सिंपल बनेगा जाके। अगर एक्टिव वॉइस निगेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा जाके। अगर एक्टिव वॉइस प्रश्नवाचक है तो पैसिव वॉइस कैसा बनेगा, प्रश्नवाचक ही बनेगा। इन चीजों को ध्यान रखें, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले नियम भी हम लोग क्या करते हैं, एक में मिला देते हैं। तो डायरेक्ट डायरेक्ट अपने में अलग टॉपिक है और एक्टिव पैसिव वॉइस अपने में एक अलग टॉपिक है। तो अगर एक्टिव वॉइस पॉजिटिव है तो पैसिव वॉइस भी पॉजिटिव बनेगी, एक्टिव वॉइस निगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव बनेगा। एक्टिव वॉइस अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है या क्वेश्चन मार्क का है तो ये भी क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक बनेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे थोड़ा हम कि क्या होता है एक्टिव वॉइस का और क्या होता है पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगी, सब्जेक्ट के बाद ये सिंपल का लिख रहे हैं, हमें सिंपल का हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब मिलेगी देखने को, और प्लस में ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे आप लोग, सब्जेक्ट आपको मिलेगा, मतलब सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो कुछ बच्चों के मन में सवाल ये आ रहा होगा, फिर सर तो एक ही से आपने लिख दिया है, पर नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसको हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यहां पर मैंने बाई नहीं लिखा, ध्यान रखना। आप लोग जो भी ऑब्जेक्ट होगा, आप ये वाला सब्जेक्ट जिसको ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे उसके ठीक पहले बाई का प्रयोग करेंगे। मैंने बाई नहीं लगाया क्योंकि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें बाई नहीं लगाया जाता है। और जहां पे मेन वर्ब होगी उसका स्थान वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब जहां पे होगी उसका स्थान वही रहेगा। और यहाँ पे कुछ नियम मैं बताया दे रहा हूं जो आगे आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। वो नियम कौन सा है, मतलब ये यहाँ पे जो भी नियम बताए जाएंगे, ये जितने भी आगे सेंटेंस के आप एक्टिव पैसिव वॉइस बनाएंगे सब में ये नियम अप्लाई होंगे। ध्यान रखना, जो भी यहाँ मेन वर्ब दी गई होगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो मेन वर्ब होगी उसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ध्यान रखना, हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब जो भी यहाँ पे दी गई होगी और अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस वो हेल्पिंग यहाँ पे लगाई जाएगी। पर अगर यहाँ पे मेन वर्ब की मतलब आईएनजी फॉर्म में दी गई है तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो रहेगी रहेगी, पर इसके ठीक पहले क्या हो जाएगा, क्या होगा, बीइंग लग जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। ये नियम जितने भी एक्टिव पैसिव वॉइस हैं सब में ये नियम लागू होंगे। अब हम पढ़ते हैं कि जिन सेंटेंस का एक्टिव पैसिव वॉइस बनता है उन नियमों को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। देखो बारी बारी से हम पढ़ा रहे हैं, चाहे तो एक में सारणी बना के पढ़ा सकते हैं, पर आप लोग बोर्ड के बच्चे हैं, अभी आपके पास थोड़ा पर्याप्त समय है, तो हम क्या करेंगे, एक एक को आराम से हम पढ़ते जाएंगे सेंटेंस को, ठीक है। अब सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाला जो पहले हम सिंपल देखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो ही ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके सिंपल में आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलती, और सबसे ज्यादा यही दोनों आपको परेशान भी करेंगे। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल का एक्टिव वाइज देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट देखने को मिलेगी, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस देखने को मिलेगा, प्लस में ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसका जब हम पैसिव वाइज बनाते हैं, ध्यान रखना, इसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और प्लस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग करेंगे, और प्लस जो भी वर्ब होगी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, और प्लस बाई का प्रयोग करेंगे और प्लस में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो एक सेंटेंस बनाते हैं हम, he eats मैंगो। तो आपको पता है कि मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है, इट्स क्या है, वर्ब है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो क्या बनेगा, मैंगो। मैंगो एक ही नाम है, क्या लगाएंगे, इज, और उसके बाद क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम हो जाएगा। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने डायरेक्ट में आपको बताया था कि ही जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, और हिम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, सी सब्जेक्टिव हो जाएगा और हर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, आई सब्जेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव है, और उसके बाद वी सब्जेक्टिव है, अस ऑब्जेक्टिव है, दे सब्जेक्टिव है, देम ऑब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ याद रखना चाहिए, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है अस, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो इतनी बात आप लोगों को पता ही होगी। तो ये तो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाला। अब सिंपल वाला अगर नहीं है, निगेटिव है या इंटरगेटिव, मतलब जिसमें डू एट आपको मिलेगा, तो ये तो हो जाएगा डू यू लव मी। ये सेंटेंस काफी फेमस सेंटेंस है। यही सेंटेंस जो प्रेमी और प्रेमिका आपस में एक दूसरे को बोलते हैं और चप्पल से मार खाते हैं, ठीक है। डू यू लव मी। अब देखो हम क्या करेंगे, डू यू लव मी। अब मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, लव क्या है, वर्ब है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, और डू क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है। और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब अगर शुरुआत में होती है तो क्वेश्चन कैसा हो जाता है, प्रश्नवाचक हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डू मतलब केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह बदलेंगे और हम हेल्पिंग वर्ब जगह पे हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क वाले बनाएंगे प्रश्नवाचक, ठीक है, इंटरगेटिव। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज हो जाएगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज लगती है। मी जो है, मी का है बदल जाएगा आई। पर ध्यान रखो कि मी को आई तुमने बना दे तो आई के साथ हमेशा एम लगता है, इज नहीं लगता, ध्यान रखना। एम आई लव्ड बाई यू, ये सेंटेंस बनेगा। समझ में आता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, ध्यान रखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में लगती हैं वो लगती हैं आपके इज, एम, आर, बस इतना याद रखना है। बाकी सेंटेंस जिस स्ट्रक्चर में दिया गया होगा उसी स्ट्रक्चर में रखेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। दो चार सेंटेंस भी पढ़ते हैं, आगे सेंटेंस ऑटोमेटिक आपकी क्लियर हो जाएंगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ होगा, आपको मिलेगा सब्जेक्ट मिलेगा इज, एम, आर और वर्ब की आईनी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी कुछ सेंटेंस में आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं, आगे मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा, अपने आप सेंटेंस में आप जान जाएंगे। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं
और जो हेल्पिंग वर्ब दिखेगी, देखो जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगी तो दो ही आपके सेंटेंस होते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगी, बाकी जिन सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब दिखती है तो हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, ध्यान रखना इतना। सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इज, एम, आर। मैंने कहा था अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो उसके पहले क्या लगेगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई के साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे। बाई के साथ ऑब्जेक्ट लगाया। अब एक सेंटेंस में देते हैं, ही इज वॉशिंग हिज, लगेगा ही है तो हिज क्लॉथ, ही इज वॉशिंग हिज क्लॉथ्स। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वॉशिंग वर्ब है और हिज क्लॉथ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कि वॉशिंग से क्वेश्चन करते हैं व्हाट का, तो हिज क्लॉथ आंसर आता है। तो अब ध्यान रखेंगे हम वही जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हिज क्लॉथ्स, हिज क्लॉथ्स। अब वही हेल्पिंग वर्ब आपकी रहेगी इज, एम, आर। यहाँ पे देखो आप, तो क्लॉथ्स है, कपड़े बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा, आर। और वॉशिंग आईएनजी फॉर्म दी गई, आईएनजी की फॉर्म को ठीक पहले हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, बीइंग। और वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉश्ड। बाय ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर इंटरोगेटिव दिया गया तो इंटरोगेटिव के साथ बदलेंगे। चीजें केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना स्थान बदलते हैं, बाकी चीजें जहां तहां रहती हैं, क्योंकि अगर चीजों को बदलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे तो सेंटेंस जो है उसका फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। पर अब इसी में एक सेंटेंस ऐसा आता है हु वाले सेंटेंस से बच्चे काफी डरते हैं कि सर हु वाला सेंटेंस कैसे बनेगा। एक बार हम हु वाला देख लेते हैं, हु इज वॉशिंग माई क्लॉथ। अब इसमें करना क्या है, देखो अगर हु आपको दिखे शुरुआत में तो हु को किस में बदलता है, बाई होम में, बाई होम। अब क्या है, माई क्लॉथ आएगा तो आर हो जाएगा, आर माई क्लॉथ। और वॉशिंग तो इसके ठीक पहले क्या लगेगा, बीइंग वॉश्ड। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब अगर हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला अगर दिया गया हो, हु वाला, इसे अभी एक सेंटेंस के पहले पढ़ा चुके हैं, हु लव्स मी, हु लव्स मी। अगर ये सेंटेंस दिएगा तो हम क्या करेंगे, हु किस में बदलेंगे, बाय होम, बाय होम, एम आई लव की तरफ हम लव्ड, लव। ये सेंटेंस आपका बनेगा, बाय हुम एम आई लव। तो हुम वाले सेंटेंस से बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर हु की जगह पर हुम दिया हो तो हम यहाँ पे उसको हु में बदल देंगे, बाकी स्ट्रक्चर हमारा जैसा का तैसा रहेगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको हैज या हैव मिलेगी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा आपके, हैज हैव प्लस में बीन जुड़ जाता है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में रहती है, बाई के साथ ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं। जैसे he has called me।
ही हैज कॉल्ड मी। अगर सेंटेंस इस तरीके से दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, मी को किस में बदलेंगे, आई को, आई साथ क्या लगाएंगे, हैव लगेगा, हैव बीन स्ट्रक्चर में जाएंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई ही का क्या बनेगा, हिम बन जाएगा। ये सेंटेंस आपका बना है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब हम सेंटेंस देखेंगे, पास्ट के प्रेजेंट के हो चुके हैं, पास्ट के सेंटेंस देखेंगे हम। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में आप पास्ट इंडेफिनिट के जानते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है, तो जो सिंपल सेंटेंस होंगे उसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट मिलेगी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलेगी और सेकेंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट अगर आप समझ गए तो ये मान के चलो कि अन्य सेंटेंस आपको दिक्कत करने वाले बिल्कुल नहीं है। और परीक्षा में यही सबसे ज्यादा भर भर के पूछे जाते हैं, क्योंकि अन्य सेंटेंस में बच्चों को पता होता है कि इजेमाल लगा है तो इजेमाल लगाएंगे, बेसिक नियम पता होते हैं, तो सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पे आपको फांसेगा। तो यही ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लगाएंगे वाज या वर लगाएंगे, प्लस वर्ब की आप जानते हैं थर्ड फॉर्म लगेगी और प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, बाई के साथ ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे ही gave a book, he gave a book, तो इसका क्या हम बनाएंगे, सब्जेक्ट ले आएंगे ऑब्जेक्ट को, ए बुक, ए बुक वाज, वाज और वैसे मैंने वाज लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन, बाई किसके द्वारा, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब ध्यान रखना जो निगेटिव होंगे या इंटरगेटिव होंगे उनमें आपको हेल्पिंग वर्ब जो है एक्टिव वॉइस में डिड देखने को मिलेगी। तो आपको पता है कि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कोई हो, पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से डालते हैं, वाज या वर डालते हैं, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम जितने पिछले सेंटेंस पढ़ रहे हैं वही रहेगा। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको पता है क्या दिया गया होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर्ब होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी और प्लस में ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, यही ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है और बार बार मैंने कहा था जो भी हेल्पिंग वर्ब दिखे हेल्पिंग वर्ब वही लगेगी। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रही है। मैंने बताया था जिस सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी गई हो तो वर्ब तो थर्ड फॉर्म लगती है, रूल कहता है पैसिव वॉइस का, पर आईएनजी फॉर्म जिसमें होती है उसके ठीक पहले क्या हम लोग लगाते हैं, बीइंग लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हम बाई लगाते हैं और बाई के बाद यही सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे ही was beating my brother, ये सेंटेंस दिया गया है। अब देखते हैं आप सब्जेक्ट क्या ही है, वाज वर्ब तो लगे हैं, आईएनजी बीटिंग हो गया और ऑब्जेक्ट माय ब्रदर हो गया। तो बस इसको हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे सिंपली। अब माय ब्रदर है, इसको क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या होगा माय ब्रदर। अब माय ब्रदर एक वचन है तो बाद इसके साथ दिया जाएगा, आईएनजी फॉर्म दी गई तो ठीक पहले क्या लगेगा, बीइंग, और बीटिंग, बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन, बाई किसके द्वारा हो रहा है, ही का हिम हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई।
तो अब अगला देखो, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं हु वाला सेंटेंस बार बार मैं नहीं बताऊंगा। हु वाला मैंने एक बार बता दिया, अगर हु लगा हो तो हु को किस में बदल देंगे, बाई हु में बदल देंगे। अगर हुम दिया गया तो उसको हु में बदल देंगे, और कोई भी अलग तरीके से सेंटेंस नहीं आएगा, ध्यान रखना, कोई भी अलग तरीके से सेंटेंस नहीं आएगा जो आपको डरा दे सेंटेंस, बस यही स्ट्रक्चर चलता रहेगा। तो अब यहां तक आप पढ़े हैं पास्ट कंटिन्यूअस तक, तो आपको भी महसूस हो रहा होगा कि जो वॉइस है ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस क्या है, हम चीजों को सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप अगर सीखेंगे तो चीजें काफी हमको हल्की महसूस होंगी। अब हम पास्ट का परफेक्ट पढ़ेंगे, पास्ट का परफेक्ट पढ़ेंगे। तो आप लोग पता है कि एक्टिव वॉइस का इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेड आपको मिलेगा, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इसका पैसिव वॉइस हम क्या बनाएंगे, पैसिव यही ऑब्जेक्ट क्या बनेगा के सब्जेक्ट। देखो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओ नहीं रख लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो चीज ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे जब आएगी तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। इसीलिए अगर हम यहाँ पे ओ लिख देते हैं तो स्ट्रक्चर उल्टा हो जाएगा। हेड, हेड के ठीक बाद क्या लगाएंगे हम, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई के साथ सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनेगा। अब एक स्ट्रक्चर लिखते हैं, ही हैड बीटन यू, ही हैड बीटन यू। अब इसको हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यू, और हैड तो रहेगा, साथ में क्या जुड़ जाएगा, बीन। स्ट्रक्चर आप देखेंगे। अब बीटन थर्ड फॉर्म इसमें मिलेगी आपको बाई ही का हिम। ये सेंटेंस ऐसे होते हैं जो परफेक्ट वाले, इसमें आप लोगों को जो मेन वर्ब होती है वो थोड़ा आपको हेल्प मिल जाती है, उसको चेंज नहीं करना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को। अब हम पढ़ेंगे पांच परफेक्ट हो गया है। अब जाएंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट आप लोगों को पता होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई। एक्टिव वॉइस में क्या आपको मिलेगा, एक्टिव वॉइस मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल मिलेगा, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और प्लस ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, यही ऑब्जेक्ट क्या बनेगा आपके, सब्जेक्ट विल या सेल, प्लस में इसमें बी जोड़ देंगे, विल या सेल प्लस में बी, और प्लस वर्ब की कौन फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, बाय के साथ यही सब्जेक्ट को बना देंगे हम ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल क्या है, राधा विल, राधा विल ईट द फूड। अब इसका हम जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे, द फूड क्या कर देंगे हम, सब्जेक्ट द फूड, द फूड। अब फूड का विल ऐसे लगाएंगे तो क्या लगाएंगे इसके साथ, विल, ईट की थर्ड फॉर्म लगेगी ईटन, बाय किसके द्वारा, राधा। क्या हो गया, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस बनके तैयार हो गया है। अब हाँ यहाँ पे देखते हैं बी, बिल के बाद क्या आप लगाएंगे, बी का प्रयोग करेंगे। हालांकि अब बी वाला बता रहे हैं, देखो ये आपको पता है कि विल सेल जो है मॉडल्स है, जो भी मॉडल्स आएंगे चाहे कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, बिल हो या सेल हो, बस इसमें हम बी जोड़ देते हैं और सेंटेंस एज इट इज जैसे बनाया जाता है वैसे ही सेंटेंस को हम बनाते हैं। अब हम फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, तो फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, प्लस में हैव मिलता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट मिलता है। जब इसका हम
पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनता है, प्लस विल या शैल लगाते हैं, हैव, साथ में केवल हम इसमें बीन बढ़ा देते हैं, ठीक है। परफेक्ट में केवल बीन बढ़ता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस में बाई के साथ क्या करते हैं हम, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब एक हम एग्जांपल दे देते हैं। राकेश विल हैव रेड इंग्लिश। देखो वैसे इसको रीड तीनों फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। रीड 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 लिखते एक जैसे हैं पर पढ़ते अलग अलग हैं। रीड रेड रेड पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को। तो क्या करेंगे हम, इंग्लिश क्या है हमारी सब्जेक्ट है, बना देंगे इसको हम इंग्लिश, इंग्लिश विल हैव, और फिर क्या करेंगे बीन, ये थर्ड फॉर्म ही है, बाई किसके द्वारा हो रहा है, राकेश, ठीक। ये हमारा स्ट्रक्चर रहा है जिसमें हमने केवल जो है ऑब्जेक्ट रूप में एक ही ऑब्जेक्ट डाला है, ध्यान रखना है। अब होगा कि ऐसा होगा कि कभी कभी होगा कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट वाला अभी हम एक सेंटेंस देखेंगे, एक सेंटेंस देखेंगे, बाकी जितने सेंटेंस हैं वो भी सभी सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तक जो जितने सेंटेंस पढ़ाए गए आपके हैं, अगर सेंटेंस क्लियर हो रहे हैं तो आप लोग यस कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब अगला जो पढ़ेंगे इंपरेटिव वाला सेंटेंस पढ़ेंगे, इंपरेटिव वाला, इंपरेटिव देखेंगे। अभी तक जो सेंटेंस पढ़े हैं एक एक सेंटेंस मैंने बनवाए हैं, क्योंकि अगर ज्यादा एग्जांपल हम बनवाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए एक एक सभी बनाए हैं। आपके पास जो भी किताब हो उस किताब को आप सॉल्व करना, देखना कि पहले का लेवल आपका क्या था और इतना पढ़ने के बाद आपका लेवल क्या है। तो अब हम एक सेंटेंस देख लेते हैं, डुअल ऑब्जेक्ट वाला देखते हैं, जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ही गेव मी ए बुक, ही गेव मी ए बुक। तो आप देखेंगे ही क्या है, सब्जेक्ट है, गेव क्या है, वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, ए बुक भी ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम वर्ब से क्या का क्वेश्चन करते हैं, भाई क्या दे रहा है, एक किताब दे रहा है, एक किताब है, इसका मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको दे रहा है, किसको दे रहा है, तो मुझे दे रहा है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोशिश करेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही। तो ए बुक, अब आपको पता है गेव दिया गया है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसमें ए बुक के साथ क्या लगेगा, वाज। गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन टू मी बाय, किसके द्वारा, ही का हिम हो जाएगा, ये आपका सही है। दूसरा क्या बनेगा, इसी मी को हम आई में बदल देंगे, आई के साथ क्या लगेगा, वाज गिवन ए बुक बाय हिम, ये भी सही है। ध्यान रखना, चाहे आप ऐसे बनाएं चाहे ऐसे बनाएं, दोनों तरीके आपके सही हैं, पर अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले उठा कर रखेंगे तो कुछ ज्यादा बेहतर बनेगा। और ध्यान रखना है कि इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ध्यान रखना ये एक्टिव वॉइस है, इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है यहीं पे समझा देते हैं आपको। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ही गेव ए बुक टू मी। आप देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने टू प्रीपोजिशन से जोड़ दिया है, तो इसीलिए जब यहाँ पे इनडायरेक्ट लगाया है इसलिए मैंने यहाँ पे टू मी लगाया है, ध्यान रखना इन बातों को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंपरेटिव। बस इंपरेटिव सेंटेंस अगर आप समझ गए तो ये मान चलो बस एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म पूरा। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होंगे। इंपरेटिव सेंटेंस कहां से स्टार्ट होंगे, वर्ब से स्टार्ट होंगे, और उसमें भाव कैसा निकल रहा होगा, देखो एडवाइस, एडवाइस का ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट,
कमांड, ठीक, इनका भाव निकल रहा होगा। तो वही सेंटेंस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इनकी विशेषता ये होती है कि ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक। जैसे ओपन द डोर, तो ये सेंटेंस तीन प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं। तीनों प्रकार में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखो इंपेरेटिव के। एक तो सेंटेंस होता है जिसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं, इन्फिनेटिव से बनाते हैं, और एक लेट से बनाते हैं, और एक को हम शुड से बनाते हैं। ध्यान रखना कि लेट और शुड वाले अभी सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पर। लेट और शुड वाले सेंटेंस अगर लेट से या शुड से बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट होना जरूर चाहिए, ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। और इनफाइनाइट जो हमारा होता है, ठीक, वो भी बताएंगे कैसे बनने हैं। वो दोनों में चलता है, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट ना हो, दोनों। मतलब अगर इनफाइनाइट से बनाते हैं तो सभी बनेंगे हमारे। लेट और शुड में एक के विशेषता होती है कि भैया जब तक ऑब्जेक्ट नहीं है तब तक हम नहीं बना सकते हैं। तो अब एक सेंटेंस हमारे पास ये दिया गया है, हम इनको तीन प्रकार से बनाएंगे, इनफाइनाइट से बनाएंगे, लेट से बनाएंगे और शुड से भी बनाएंगे। स्ट्रक्चर यहीं से आपको पता चलेगा। अब देखो हम देखते हैं इनफाइनाइट से बनाएंगे तो उसमें आपको इनफाइनाइट का जो स्ट्रक्चर होता है टू, इंफिनिटिव टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब हम देख लेते हैं इस तरीके से बनाएंगे तो इन चीजों में से हम एक चीज हमें लगाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं ओपन द डोर, अगर डोर के लगेगा तो हो सकता है किसी कोई ऑर्डर दे रहा हो तो क्या लगेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, ये बनेगा। ध्यान रखना, देखो क्या मैंने किया क्या है, टू का सिर्फ पहले प्रयोग कर दिया है और बाकी पूरा सेंटेंस एज दिस मैंने यहां पर रख दिया है। और उसके पहले जो है अब जो भी चीजें हो रही है, चाहे कमांड कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, उससे मतलब नहीं, जो भी हो रही चीजें हैं हम उन्हीं पहले लगा दिया। तो ये एक पहला तरीका बन गया। अब दूसरा तरीका हम बनाएंगे किससे, लेट से बनाएंगे। तो देखना लेट में क्या होता है, लेट के बाद हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को है, लेट द डोर बी और ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन। तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या बनाया जाके भाई, यहां पे इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, लेट वाले का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब तीसरा इसका हम टाइप बनाएंगे आपका शुड वाला। शुड वाला देखना क्या है, ओपन द डोर, तो क्या बनेगा, द डोर शुड बी और ओपन थर्ड फॉर्म ओपन। ये तीन तरीके से सेंटेंस बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वही सब्जेक्ट, वही जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और फिर क्या होगा, शुड और प्लस में बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीन तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस बनते हैं। अब जो भी आपको सेंटेंस सही लग रहा है, चाहे आप ऐसा बनाएं तब भी सही है, ये बनाएं तब भी सही है, और ये वाला सेंटेंस बनाएं तब भी सेंटेंस सही है आपका। जो भी आपकी इच्छा होती है उस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला जो है हम लोग प्रकार दूसरा पढ़ेंगे। हालांकि प्रकार नहीं, कुछ पॉइंट ऐसे रह जाते हैं जो चीजें हमें सेंटेंस में मिलती हैं और ये नियम ये फॉलो नहीं करते हैं, वो हम देखते हैं। तो एक सेंटेंस हमारा होता है, जैसे अगर सेंटेंस इस तरीके से मिल रहा है, विच कार डू यू लाइक। अगर सेंटेंस ऐसे मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, तो इसमें देखते हैं सब्जेक्ट विच कार को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं और क्या लिखेंगे हम, विच कार। अब देखो यहाँ पे क्या है, डू किस में बदलेंगे हम, इसे मान हो जाएगा, इज लाइक्ड बाई यू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं।
मतलब समझ में बात आई कि अगर इस तरीके सेंटेंस दिए गए हों, ये आप देखते हैं कि ये विच जो है ये क्वेश्चन वर्ड भी है और क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ भी एडजेक्टिव भी है, तो इसी को हम पूरा सब्जेक्ट मान लेते हैं। विच कार, अब क्या करेंगे, डू को इसे बदल देते हैं, लाइक थर्ड फॉर्म करते हैं, यू को हम बाई के साथ लिख देते हैं, बाई यू, इस तरीके से बनता है। और एक और अगर सेंटेंस एक होता है, जैसे इस तरीके से सेंटेंस दिया गया हो, ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए है। मैंगोज टेस्ट शूट, तो इसको इस वाले सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, इस वाले सेंटेंस का ध्यान रखना। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब में आएगी, हेल्पिंग वर्ब टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्ट शूट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद व्हेन, और व्हेन के बाद हम क्या करते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या रखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। हालांकि सेंटेंस आप देखेंगे छोटा है, जब बनाएंगे तो कितना बड़ा सेंटेंस बन जाता है। तो क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैंगोज, तो क्या लिखा मैंने मैंगोज, हेल्पिंग वर्ब अब टेस्ट यहाँ पे दिया है, ठीक है, टेस्ट, तो क्या हो जाएगा आर स्वीट, ठीक, स्वीट, स्वीट के बाद अब क्या है व्हेन, तो मैंने लगा लिया व्हेन। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन मैंगोज के साथ क्या लगाएंगे दे, दे, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी दे आर टेस्टेड। ये सेंटेंस आपका बनके कंप्लीट हो गया। तो आई होप अभी तक जो भी आपको पढ़ाया गया है वो काफी हद तक आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो जो भी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल कह सकते हैं संजीवनी है। मतलब आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, और चाहे आगे फास्ट जो है स्पीड करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें एक एक पॉइंट को उठाया गया, मतलब ऐसा नहीं कि एक्टिव पैसिव वाइज की कुछ पॉइंट को स्किप कर दिया, हाँ मैटर और एग्जाम्पल थोड़ा कम दिए गए हैं, हर एक सेंटेंस का एक ही एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है। अब कुछ बच्चों के पास ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर हमको 12 सेंटेंस नहीं आते तब हम क्या करेंगे, तो उनके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक आप लोग अगर देख लेंगे तो आपका काम इतने में हो जाएगा। देखो नियम तो पता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बदलता है, इतना तो पता है, पर ध्यान रखना अगर आपको डू या डज देखने को मिल जाए, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस देखने को मिल जाए, तब हम हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में क्या लगाएंगे इज, एम या फिर आ लगाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब आपको इज, एम, आर देखने को मिल रही है तो हम क्या लगाएंगे इज एम आर ही लगाते हैं। पर ध्यान रखना कि हम इसमें बीइंग भी जोड़ देते हैं, ध्यान रखना इस वाले में बीइंग लगता है। फिर अगर हैज या हैव दिख रहा है तो हैज, हैव तो हैज हैवी रहेगा, साथ में क्या जोड़ देते हैं हमें बीन जोड़ देते हैं। अब देखो अगर डिड दिख रहा है या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख रही है तो हम क्या लगाएंगे वाज या वर लगा देते हैं। और अगर वाज या वर ही हमको दिख रहा है सेंटेंस में तो वाज वर को वाज वर ही रहने देंगे हम, प्लस में बीइंग, तो उसमें बीइंग तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। देन उसके बाद हम आते हैं अगर हैड दिख जाता है तो आपको पता है कि हैड हैज वाले में केवल हम लोग बीन जोड़ देते हैं। अब तो यहाँ पे लिखा है विल या सेल, विल सेल के अलावा कोई भी मॉडल्स हो, दुनिया की कोई भी मॉडल्स हो, बस उसमें हम मॉडल्स को ही रखेंगे वही, ठीक है। और मॉडल्स में केवल और केवल हम लोग क्या बढ़ाते हैं बी बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इससे आपको मिलेगा विल या सेल प्लस में हैव देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको किस में बदलेंगे विल या सेल में रहेगा, हैव हैवी रहेगा, प्लस बीच में क्या बढ़ा देंगे हम बीन बढ़ा देंगे। इतनी बात के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, इंपरेटिव मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चीजें आपके लिए लाभदायक हो, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबा लें जितने आपके दोस्त हों, क्योंकि देखो अच्छा काम
करने में कोई बुराई नहीं होती है। अगर अपने आप दोस्त के पास भेजेंगे, उसको भी कुछ सीखने को मिलेगा, तो आपको वो कहीं ना कहीं दुआ देगा, वो दुआ आपके लिए पॉजिटिव कहीं ना कहीं लगेगी। तो जितने भी आपके दोस्त यार जितने भी हों, सभी के पास शेयर करना है, आराम से पढ़ना है। अगर कोई डाउट अगर आपको हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं, और आपको 2 घंटे के अंदर उस डाउट का सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो को प्यार देते रहें, मिलते रहेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।